जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका साइकोलॉजी टॉकीज में। आज हम जानेंगे मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करें। वो कौन से टेक्निक्स है जिसके द्वारा अपनी याददाश्त को मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेमोरी कोई पावर नहीं है जिसे किसी मेडिसिन या केमिकल ट्रीटमेंट से बढ़ाया जाए। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति पास्ट एक्सपीरियंस या सीखी गई बातों को अपने प्रेजेंट कॉन्शियस यानी चेतना में लाता है। किसी विषय को सीखते समय ब्रेन के न्यूरॉन्स में स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जिन्हें मेमोरी ट्रेस यानी स्मृति चिन्ह कहा जाता है। मेमोरी ट्रेस के बनने की इस प्रक्रिया को रिटेंशन कहा जाता है और रिटेंशन के बेसिस पर ही व्यक्ति सीखे गए विषय को चेतना में ला पाता है। सीखी गई बात या पास्ट एक्सपीरियंस वास्तव में मेमोरी ट्रेस के रूप में ही स्टोर रहते हैं। मेमोरी ट्रेस के कमज़ोर हो जाने या मिट जाने पर व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस को चेतना में लाने में सफल नहीं हो पाता है, जिससे वह चीज़ों को याद नहीं कर पाता है, फिर धीरे धीरे भूलते जाता है। मेमोरी ट्रेस जितना मजबूत होगा, विषय की याददाश्त उतनी अच्छी होगी। अब सवाल यह है कि वो कौन से टेक्निक्स है जिसके द्वारा अपनी याददाश्त को मजबूत किया जाए। मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के बेसिस पर कुछ टेक्निक्स का उल्लेख किया है जिसके यूज से हम अपने मेमोरी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात की जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सीखने की सही विधि का यूज किया जाए। किसी विषय को सीखने के कई सारे लर्निंग मेथड्स के बारे में बतलाया गया है। डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट लर्निंग मेथड्स यूजफुल हो सकते हैं। इसीलिए अपने मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए सूटेबल लर्निंग मेथड्स का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टेक्निक है वो है स्पेस्ड वर्सेस मास्ड मेथड यानी विराम अविराम विधि। जब सीखते समय बीच बीच में गैप देकर यानी विराम लेकर सीखा जाता है तो उसे स्पेस्ड मेथड यानी विराम विधि कहा जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड भी कहा जाता है, लेकिन जब बिना विराम लिए सीखा जाता है तो उसे मास्ड मेथड कहा जाता है। तो जब टॉपिक लंबा और कठिन होता है तो विराम विधि से सीखना अधिक यूजफुल होता है। वहीं जब टॉपिक शॉर्ट हो और रटने वाला हो तो अविराम विधि अधिक यूजफुल है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पार्ट मेथड और होल मेथड। वैसा लर्निंग मटेरियल जिसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस ना हो और खासकर बच्चों के लिए पार्ट मेथड से सीखना अधिक उपयोगी होता है, जिसमें लर्निंग मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सीखा जाता है। वहीं जब लर्निंग मटेरियल ईजी हो और जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस हो, वैसी अवस्था में होल मेथड अधिक कारगर होती है, जिसमें लर्निंग मटेरियल्स को बिना ब्रेक किए सीखा जाता है। अगला जो मेथड है वो है इंटेंशनल और एक्सीडेंटल लर्निंग। स्टडीज में देखा गया है कि एक्सीडेंटल लर्निंग की तुलना में इंटेंशनल लर्निंग ज़्यादा यूजफुल है, जिसमें व्यक्ति किसी टॉपिक को किसी निश्चित उद्देश्य के साथ सीखता है। तो इस तरह से स्पष्ट है यदि नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल्स और कंडीशंस के हिसाब से सही लर्निंग मेथड्स का यूज़ किया जाए तो सीखना आसान हो जाता है और मेमोरी ट्रेस क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे व्यक्ति उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकता है। मेमोरी इंप्रूव करने की अगली जो विधि है वो है ओवर लर्निंग। लर्निंग मटेरियल को जब पूरी तरह से सीख लेने के बाद भी प्रैक्टिस और रिहर्सल जारी रखा जाता है तो उसे ओवर लर्निंग कहा जाता है। जब लर्निंग मटेरियल का ओवर लर्निंग किया जाता है तो इससे उस टॉपिक का एसोसिएशन काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे उसकी मेमोरी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट है मेंटल इमेजरी। मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए मेंटल इमेजरी का उपयोग काफ़ी यूजफुल होता है। किसी चीज़ को सीखते समय उस चीज़ का इमेज मानसिक स्तर पर बन जाता है। यह मेंटल इमेज उस टॉपिक को याद रखने तथा समय पर रिकॉल करने में हेल्पफुल होता है। किसी विषय का मेंटल इमेज बनाकर उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। मेंटल इमेज जितना अधिक क्लियर होगा, उस विषय की मेमोरी उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि सीखते समय टॉपिक या लर्निंग मटेरियल को मेंटल इमेज के रूप में एसोसिएट किया जाए। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। स्टडीज बतलाते हैं कि यदि सीखते समय आइटम्स को एक खास ढंग से ऑर्गेनाइज करके सीखा जाए तो इससे उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अनरिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट या टॉपिक को जब एक स्टोरी के रूप में ऑर्गेनाइज करके सीखा जाए तो उस टॉपिक की लर्निंग ईजी हो जाती है। इससे सीखे गए टॉपिक की मेमोरी काफ़ी अच्छी बनती है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है निमोनिक डिवाइसेस यानी स्मृति सहायक विधियाँ। राइम्स, चुंकिंग, एक्रोनेम्स, एक्रोटिक्स जैसे कुछ ऐसे ही निमोनिक डिवाइसेस है। दोहे और कविता आदि को सीखने में राइम्स का काफ़ी यूज होता है, जिसमें पंक्ति के अंतिम शब्द आवाज़ से मिलते जुलते हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चे पोएम को आसानी से याद कर लेते हैं, भले ही वो इसका अर्थ समझे या ना समझे।
चुंकिंग मेथड में छोटी छोटी यूनिट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कर एक बड़ी यूनिट में बदला जाता है ताकि उसे इजीली रिकॉल किया जा सके। जैसे 88666999 को अलग अलग यूनिट्स में याद न करके 88666999 के रूप में आसानी से याद रखा जा सकता है। इसी विधि का यूज करके हम अपने मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, UID नंबर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। एक्रोनिम्स एक तरह का लेटर की यूज होता है जिससे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को याद रखने में और उसका रिकॉल करने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को WHO और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को UGC के रूप में आसानी से सीखा और लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। एक्रोटिक्स में शुरू के वर्ड्स क्लू के रूप में काम करते हैं और उसे देखते या सुनते ही व्यक्ति बाकी के लाइंस को रिकॉल कर लेता है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में ट्विंकल वर्ड को सुनकर ही बच्चे पूरी लाइन को रिकॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से मेमोरी को इम्प्रूव करने में इन डिवाइसेस का यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते रहता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है PQRST मेथड। थॉमस और रॉबिन्सन द्वारा डेवलप यह मेथड स्टूडेंट्स के लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करने में काफ़ी यूजफुल है। इस विधि का नामकरण इसकी 5 स्टेजेस के फर्स्ट लेटर को मिलाकर किया गया है। इस मेथड में मूलतः 3 नियमों का सहारा लिया जाता है: मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना, इलेबोरेट करना और रिट्राइवल का प्रैक्टिस करना। फर्स्ट स्टेज में सब्जेक्ट के कंटेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे टॉपिक के हेडिंग्स और पिक्चर्स को ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेज में टॉपिक के हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को पढ़कर उसे प्रश्न के रूप में बदला जाता है। फिर अगले स्टेज में व्यक्ति मटेरियल्स को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें मेन वर्ड्स और सेंटेंस को अंडरलाइन करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ इसके पहले के स्टेज में बनाए गए क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढने का प्रयास करता है। सेल्फ रेसिटेशन की स्टेज में आर्टिकल को पढ़ना बंद कर उसके मेन कॉन्सेप्ट को मन ही मन सुनाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट पूरा करके दूसरे कॉन्सेप्ट पर QRS की प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसी तरह से आगे के चैप्टर पर प्रैक्टिस जारी रखा जाता है। इस स्टेज में चैप्टर को पढ़ना बंद करके चैप्टर को टेस्ट और रिव्यू किया जाता है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल किया जाता है और पुनः उन कॉन्सेप्ट को याद किए गए चैप्टर के कॉन्सेप्ट से मिलाया जाता है। स्टडीज में पाया गया है कि PQRST मेथड को सही तरीके से यूज करने से लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी दोनों ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने याददाश्त को बढ़ाने की कई सारे तकनीक हैं जिन पर मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी गंभीरता से विचार किया है। इनमें PQRST मेथड, ओवर लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन और निमोनिक डिवाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपको ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यूजफुल हो सकता है तो इसे शेयर जरूर करें और अगर इसी तरह के यूजफुल वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।